हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग मनोविज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन फेज़। ठीक है, तो ब्रेक इवन फेज़ में हम क्या क्या गलतियां करते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए और कैसे इसको आगे पास किया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। जैसे कि मैं भी इसी फेज़ में, मैं छोटा मोटा प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन मैं भी इसी फेज़ में भी जूझ रहा हूँ। ठीक है, एंड उस फेज़ में मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरे 3-4 महीने ब्रेक इवन फेज़ में जाते हैं। ठीक है, एंड उस ब्रेक इवन फेज़ में मुझे पता चल गया है कि मैं ब्रेक इवन कैसे रहूँगा। ठीक है, लेकिन उसी चक्कर में मैं कुछ गलतियाँ कर देता हूँ, कुछ महीने फिर मेरे लॉस में चले जाते हैं। तो वो सारा टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूँगा जितना मुझसे हो पाएगा, जितनी मेरी नॉलेज है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करना इस वीडियो में। ठीक है, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, मैं अपने ट्रेड डायरी पे आ गया हूँ। ठीक है, एंड मैं आपको हर मंथ का अपना दिखाऊंगा हिसाब किताब। ठीक है, फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं एंड क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए। तो इस मंथ देख लो, इस मंथ मैं कितने प्रॉफिट में रहा, 4,000 के प्रॉफिट में रहा, लेकिन ओवरऑल मेरा प्रॉफिट था -465, 460 रुपये के अराउंड मैं लॉस में था। ठीक है, ये ब्रोकरेज ये सब कटने के बाद। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन मान सकते हैं, हम इसको ब्रेक इवन ही मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पिछले मंथ का दिखाता हूँ। ठीक है, ये नवंबर का है। अब ये देख लो गाइस, अब ये दोबारा अक्टूबर का दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये अक्टूबर, ये भी अक्टूबर। ठीक है, तो अक्टूबर में भी मैं 3,000 के प्रॉफिट में था, लेकिन ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट था वो 4,080 रुपये का माइनस लॉस में था। अब ये देखो, अब यहाँ पर भी मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ सब जगह मैंने अपने रूल्स फॉलो करे, इस मंथ भी। ठीक है, अरे कहाँ गया, इस मंथ भी, अरे यार। ठीक है, अक्टूबर नवंबर इन दोनों मंथ मैंने अपने रूल्स फॉलो करे। ठीक है, अब जिस दिन मैंने रूल फॉलो नहीं किया, सितंबर में आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये काफ़ी, ये देखो, सितंबर में मैंने कहीं कहीं पर ज़्यादा ट्रेड ले लिए थे। ठीक है, ये देखो 37, 27, 30। ठीक है, और बाकी टाइम नॉर्मल छोटे छोटे ट्रेड। और बाकी जगह मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कि बाकी जगह मेरे ट्रेड्स देखना आप, हर जगह ये गलती हम सबसे पहले नोटिस करते हैं। ठीक है, अरे यार, ये देख लो इनमें कितने कम ट्रेड हैं। ठीक है, 12 ट्रेड। ये आप ऐसे मत सोचना है कि ये 12 ट्रेड्स हैं, 12 ट्रेड्स नहीं है। मैं हेजिंग करके लेता हूँ तो ये 12 ट्रेड है। मतलब अगर मैं एक सेल पोजीशन बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं बाई बाई पोजीशन भी बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं पुट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पुट, दूर की कॉल पुट की बाई भी करूँगा। तो एक ट्रेड मतलब 4 ट्रेड हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर मिला के एक बाय एक सेल तो मतलब दो, और एक बाय एक सेल मतलब दो। तो मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ तो मतलब ये 4 ट्रेड हो जाते हैं। 4 2 8, 4 3 12, तो 3 ट्रेड मतलब 12 ट्रेड्स यहाँ पर आ जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, तो वो हिसाब किताब है। तो यहाँ देखो, यहाँ सारे मेरे नॉर्मल हिसाब किताब में ट्रेड्स हैं। ठीक है, ये अक्टूबर का महीना है, सॉरी नवंबर का था। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये अक्टूबर। अक्टूबर में देखो कितने लिमिटेड ट्रेड हैं, 4, 12, 13। ठीक है, सेम उतने ही ट्रेड्स हैं। तो मैं अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चलता हूँ। लेकिन इस महीने क्या होता है, सितंबर में ये देखो 19 ट्रेड, 30 ट्रेड, 27 ट्रेड, 37 ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ मुझे अपनी गलती समझ में आ गई थी, तो फिर मैंने वो सब चीज़ें बंद कर दी एंड कुछ दिन लिमिटेड ट्रेड्स करा एंड छोटे छोटे प्रॉफिट कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैंने अपने बनाए। ठीक है, होता क्या है कि क्यों हम, जैसे ब्रेक इवन फेज़ आता है, ब्रेक इवन फेज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक इवन फेज़ में माइंड थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब इरिटेट हो जाता है कि यार क्या हर महीने मतलब ब्रेक इवन पे आ रहा हूँ, कुछ कमा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं। यहाँ मैंने बड़े लॉट के साथ भी ट्रेडिंग करी, अपना पोजीशन साइज़ बढ़ा दिया कि कुछ तो प्रॉफिट हो। ब्रेक इवन में आके ना बंदा इरिटेट हो जाता है,
फिर उसके बाद मैंने थोड़े से क्या बोलते हैं अपना पोजीशन साइज़ बढ़ाया, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बढ़ा दी। लॉस हो रखा है, बंद नहीं किया 3-4 ट्रेड में, मतलब 1-2 दिन, जिस दिन का ये देखो, जिस दिन ज़्यादा ट्रेड थे 19, 30, 37, 27, ठीक है। तो उस दिन ये होता है कि यार बार बार कितनी बार अब ब्रेक इवन पे रहेंगे, ठीक है। तो उस चक्कर में गलतियां हो जाती है, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। ब्रेक इवन फेज़ में तो कुछ टाइम ब्रेक इवन फेज़ में रहो, उस टाइम पे मतलब बने रहो मार्केट में। अब मैं भी वही गेम खेल रहा हूँ कि मुझे बने रहना है। अब मैं जो गलतियाँ देख रहा हूँ अपनी, तो वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सितंबर में मेरा बड़ा लॉस हो गया था। अगर मैं ये सारे ट्रेड नहीं करता, ये देखो जिस दिन मैंने 30 ट्रेड करे थे उस दिन 5,000, 27 ट्रेड में 8,000, ठीक है। ये भी लॉस को रिकवर करके आया हूँ मैं इधर, वरना ये भी बड़ा लॉस होता। फिर 37 ट्रेड, 12 ट्रेड, ठीक है। और उससे पहले दिखाता हूँ आपको, ये देखो उससे पहले वाले मंथ में भी नॉर्मल ही रहा, 13,000 का प्रॉफिट, नेट ओवरऑल प्रॉफिट 4,000 का, ठीक है। अगस्त के महीने में देख लो कितने कम ट्रेड है। अब इस महीने में फिर से देख लो, इस महीने में मैंने क्या गलती कर दी। इस टाइम पे मैं बाइंग करता था, ठीक है। गलती आपको खुद ही पता चल जाएगी। ये देखो गलती आपको मैं खुद ही दिखाऊं, ये देखो जिस टाइम कम कम ट्रेड है उस टाइम बढ़िया। ये देखो गलती आपको यहाँ दिखेगी, 44 ट्रेड एंड 49 ट्रेड्स एंड 26 ट्रेड्स। अगर ये दोनों दिन मेरे लॉस नहीं होते, इस दिन मैं कंट्रोल कर लेता, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर बड़ा लॉस ना होता, ठीक है। देखो ओवरऑल लॉस मेरा 9,000 है, लेकिन जो ये चार्जेस मिला के ये 27,000 हो गया, ठीक है। तो मतलब मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है, वरना मेरा ओवरऑल लॉस बहुत ही कम है, 9,000 रुपये। इतना तो ठीक है, इतना तो मैं देने ही आता हूँ हर महीने, ठीक है। तो ये है, ये दोनों दिन अगर आपने बचा लिए अपने, कि भाई यही होता है, देखो हर महीने मैं कमा रहा हूँ 5,000, 1,000, 3,000, 5,000, लेकिन 2 दिन में सारा अब ऊपर से भी दे दिया। तो यही गेम होता है भाई, इसी को हमें कंट्रोल करना है कि जितना हमने कमाया है उतना बचाएं। तो फिर देखो, फिर छोटे छोटे लॉस ये बेयरेबल है। जो ये वाले लॉस होते हैं ये होंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमें ये जो बड़े लॉस है इनको करना है। ये देखो 10,000 है, 19,000, ठीक है, इनको कवर करना है, इनको हमें होने नहीं देना है। और इससे पहले का मंथ देखो, जून, जून अच्छा था, ठीक है। जून में देखो कितने कम ट्रेड है, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 10, 16, ठीक है। इसमें किसी दिन भी बड़ा बड़ा लॉस नहीं हुआ। एक बार हुआ होगा, ये भी नॉर्मल है, चलो ठीक है, इतना कभी हो जाता है एक दिन, ठीक है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये 27,000 और 20,000 के मैं नेट प्रॉफिट में था, ठीक है। तो ये गेम है सारा। अब इससे पहले का दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने लॉस हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत टाइम बाद। ये देखो ये मेरा बहुत बड़ा लॉस था। इससे पहले देखो, इससे पहले कोई ट्रेड नहीं, ठीक है। पिछले महीने मैंने बीच में बंद कर दी ट्रेडिंग। मार्च में भी जीरो, ठीक है। फरवरी, जनवरी, दिसंबर, ठीक है। उससे पहले मैं उसमें करता था ट्रेड, क्या बोलते हैं, ज़ेरोधा में। तो ये गेम है भाई। तो मई से मैंने शुरू किया था, अब पूरा दिखा देता हूँ। मई से मैंने शुरू किया था, एंड मई में वही देखो, मई में हिसाब किताब देखो क्या सीन है। 4/12 स्टार्टिंग के दिन जब पैसा लाया था, ठीक है, 4, 12, 10, 22, फिर 22, फिर ट्रेड होने लग गए 22, 29, बाइंग की बात कर रहा हूँ गाइस, 22, 65, ठीक है। ये देखो 39, 38। कोई हिसाब किताब है, बताओ, कोई हिसाब किताब है क्या 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 चल रहा है हमारा ये, ठीक है। तो ये सब नहीं करना। फिर भाई मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या क्या गलती कर रहा हूँ मैं, ये सारी ऐसे तो हो गया मेरा काम, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने अपना पूरा तगड़ा डिसिप्लिन बनाया, चाहे जो हो जाए, ठीक है। ये देख लो ये कब है, मई 2025। फिर उसके बाद देखो जून, जून 2025, जून 2025 में देखो फिर मैंने पूरा डिसिप्लिन करा, 7, 7, 7, 6, 8, ठीक है। ये छोटे छोटे अपने ट्रेड करे। तो इसमें देख लो कितना अच्छा रिटर्न मिला मुझे, ठीक है। 20,000 मैंने कमाए अपने उससे। अब
इसमें 20,000, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये 20,000 कैसे बने। ठीक है, 2 दिन के प्रॉफिट से ही बने ये। ठीक है, 2 दिन का प्रॉफिट हुआ था, उसी से बने ये मेरे 20,000। ये देखो, जून 3 को मेरा 10,000 का 11,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 11,000 का प्रॉफिट हुआ। एंड उसके बाद ये 23 जून को 9,000 का प्रॉफिट करा। तो 2 दिन मैंने बड़े प्रॉफिट पकड़े थे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 2 दिन में मेरा कैपिटल जंप कर गया एंड मैं फिर स्टेबल हो गया। फिर छोटे छोटे लॉस का कोई फ़ायदा, वो मतलब कुछ हिसाब किताब नहीं हुआ, छोटे बड़े लॉस कटते रहे। ये छोटे छोटे प्रॉफिट हैं, ये आपस में कटते रहे। ये 3,000 ये कैंसिल आउट होते रहे। ठीक है, ऐसे ये कैंसिल आउट होते रहेंगे। जैसे 4,000 ये भी कैंसिल हो गया, 4,000 ये 5,000 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, मोटा मोटा बचा मेरा जो बड़े लॉस, जो बड़े प्रॉफिट किए थे मैंने, वो बचे मेरे पास। ठीक है, तो उसका हमें वो करना है, हमें ट्राई करना है कि बड़े प्रॉफिट करें, चाहे जो मर्जी हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट करते रहोगे तो फिर ब्रेक इवन पे ही रहोगे। ठीक है, एंड इसमें देखो इसके बाद क्या हुआ, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था कि ब्रेक इवन फेज से मैं परेशान हो गया था, तो मैंने फिर बड़े लॉसेस, बड़े अपनी क्वांटिटी बड़ी कर दी थी। ठीक है, तो यही है, हमें अपनी क्वांटिटी बड़ी नहीं करनी जब तक, क्या बोलते हैं, हमें ब्रेक इवन से हम अच्छा सा ऊपर ना आ जाए। जब तक आप ब्रेक इवन पे चल रहे हो, ना कमा रहे हो ना गंवा रहे हो, तब तक चलते रहो उस फेज़ में। एक टाइम आएगा कि जब थोड़ा सा कैपिटल आपका वो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब 20-30 हज़ार अगर आपके 2 महीने लगातार बन रहे तो आप सोच सकते हो। फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैं चुपचाप अपना करता रहा। फिर मैंने अपना डिसिप्लिन फॉलो करा। बीच बीच में एक दिन मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा था। ये देखो, इस महीने भी मैं प्रॉफिटेबल, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था। ठीक है, 13,000। लेकिन लास्ट में आते आते देखो ये 10,000 का मैंने लॉस करा। ठीक है, 10,000, 6,000, जबकि मेरा डेली का लॉस 3,000 समथिंग होता है। ठीक है, 3,000 ऐसी। लेकिन मैंने ये 2 दिन अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा, उसके चक्कर में ये प्रॉफिट कम हुआ। अब इसके नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, सितंबर। सितंबर का भी मैंने आपको बताया था कि सितंबर में भी वही ब्रेक इवन से मैं थोड़ा सा वो हो गया था, इरिटेटेड हो गया था कि ब्रेक इवन में यार अब क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, पैसा कमाना है। ठीक है, फिर उस चक्कर में फिर दोबारा गड़बड़ी हुई। फिर ये देखो, फिर 2 महीने से लगातार मैं ब्रेक इवन पे ही हूँ। अक्टूबर देखो 3,000 का प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल 400-500 के लॉस में। और ये देखो नवंबर भी 4,000 समथिंग के उस पे एंड -450 लॉस पे। ठीक है, इसमें ये देखो यार, इसमें ना लास्ट में मैंने गलती कर दी। यहाँ तक मैं अच्छा कमा रहा था, 25 नवंबर तक मेरा प्रॉफिट था अच्छा खासा। ठीक है, अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा। ये देखो छोटे छोटे लॉस कर रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन वो बड़ी सी कैंडल बनी है, आपने देखा होगा। ठीक है, इस दिन क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट था, उसके अगले दिन दोनों दिन मार्केट ने ट्रैप करा। ठीक है, तो उस दिन लॉस हो गया था, मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए था। मैंने गलती ये करी। ठीक है, ब्रेक इवन फेज में मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने क्वांटिटी बढ़ाई। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या क्या गलतियाँ होती है ब्रेक इवन फेज़ में। सबसे पहले तो मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी हमें। ठीक है, एंड हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेड ये भी हमें नहीं करना। ठीक है, एंड और क्या नहीं करना हमें, और हमें प्रॉफिट को एंजॉय करना है पहले। ठीक है, जैसे माइंडसेट बनेगा ना, जैसे मैं लास्ट दिन तक यहाँ पर प्रॉफिट में था। ठीक है, अच्छा खासा 10-15 हज़ार के प्रॉफिट में था मैं, 10-15 हज़ार के प्रॉफिट में था। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती, मंथ के सिर्फ 3 दिन बचे थे। ठीक है, लास्ट एंड होने पे, लेकिन माइंड क्या कह रहा था, अरे प्रॉफिटेबल है कर ले, और थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। लेकिन वही गलती करी ना, फिर क्या बोलते हैं, फिर ब्रेक इवन पे आ गया, 15,000 का प्रॉफिट -400 पे आ गया। ठीक है, तो ये अब मेरी माइंडसेट को ख़राब करेगा।
ठीक है। अगर मैं 15,000 पे रुक जाता, 3 दिन ट्रेड ना करता, तो क्या हो जाता? कुछ हो जाता? कुछ नहीं होता। तो इसलिए रुकना भी ज़रूरी है। अगर आपने 15,000 कमा लिए, ठीक है, या कुछ एक्स अमाउंट कमा लिया अपने कैपिटल का, ठीक है, 10-15 हज़ार, 5 हज़ार, तो उसको अगले महीने वो करो कि भाई अगले महीने, ताकि आप अच्छे माइंडसेट से आ सको। तो गेम यही है भाई। मैं मेरी वीडियो थोड़ी सी अटपटी लगेगी क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा इधर पे, ठीक है, कि मैं स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, अनकट बोल रहा हूँ मैं। फंबल आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आप देख लेना। आपको लर्निंग लेनी है तो ले लो, मतलब मेरी गलतियों से सीखना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ वो आप ना करो। क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रेक इवन फेज में फंसे हुए हैं, मैं भी फंसा हूँ ब्रेक इवन में। तो उससे कैसे निकले? और हमें बड़े प्रॉफिट्स में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बिग प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, ये बिग प्रॉफिट करने पड़ेंगे हमें। मंथ में 1-2 दिन तो बिग प्रॉफिट करने पड़ेंगे, वही हमारे पूरा महीना हमें सेव करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था वीडियो, होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। मैं अनकट बोल रहा हूँ गाइस, तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पॉज भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो वो आप मैनेज कर लेना। होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे।